ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत चौंकाने वाले और गुप्त ऑपरेशन की, जो दुनिया के तेल व्यापार को बदल दे रहा है। अमेरिका अब उसी ट्रिक को इस्तेमाल कर रहा है जो ईरान सालों से प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल करता आ रहा था। यूएसए मिलिट्री खाड़ी इलाके में गुप्त रूप से शिप टू शिप तेल ट्रांसफर यानी जहाज से जहाज तेल ट्रांसफर का पूरा ऑपरेशन चला रही है। ईरान के साथ तनाव के बाद जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो दुनिया का तेल सप्लाई ठप होने लगा। अमेरिका ने ईरान की पुरानी चाल अपनाकर खाड़ी देशों का तेल बाहर निकालने का रास्ता निकाला है। यह ऑपरेशन मई से शुरू हुआ और अब तक 92 से ज़्यादा जहाज इसमें शामिल हो चुके हैं। फुजैरा जो यूएई का पोर्ट है और सोहर ओमान का जो पोर्ट है, इसके पास ये गुप्त ऑपरेशन हो रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ तेल का मामला नहीं है, बल्कि अमेरिका ईरान युद्ध के बीच दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बड़ा खेल है। आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी आपको आसान भाषा में विस्तार से बताने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। अमेरिका ने ईरान की ट्रिक क्यों अपनाई? दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग है। यहाँ से रोजाना दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। जब ईरान ने अमेरिका इजरायल युद्ध के जवाब में इस स्ट्रेट को बंद कर दिया तो पूरी दुनिया में तेल संकट खड़ा हो गया। अमेरिका ने इस समस्या का हल ढूंढा और ईरान की पुरानी तकनीक को अपना लिया। ईरान सालों से प्रतिबंधों से बचने के लिए जहाज से जहाज तेल ट्रांसफर करता रहा है। अब वही तरीका अमेरिका ईरान की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अमेरिका थोड़ा नहीं बल्कि बड़ी मात्रा में तेल का व्यापार इस माध्यम से कर रहा है। कहाँ हो रहा है ये गुप्त ऑपरेशन? ये पूरा खेल हॉर्मुज स्ट्रेट के ठीक बाहर हो रहा है। दो मुख्य जगहें, एक यूएई के फुजैरा बंदरगाह के पास तो दूसरी ओमान के सोहर बंदरगाह के पास हो रही है। सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक जून 11 को दोनों जगहों पर एक साथ 17 जोड़ी जहाज तेल ट्रांसफर करते दिखे। अमेरिकी सेना हेलीकॉप्टर, एरियल ड्रोन और वाटर ड्रोन की मदद से इन काफिलों को गाइड करती है। 9 जून को ईरान ने एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। चौंकाने वाली बात यह है कि ये हेलीकॉप्टर भी इस तेल ट्रांसफर मिशन में शामिल था। अमेरिका ने इसके जवाब में ईरान पर हमले किए। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग ने आधिकारिक रूप से कहा कि उसकी सेना किसी शिप टू शिप तेल ट्रांसफर में शामिल नहीं है। ऑपरेशन कैसे चल रहा है? ये पूरा सिस्टम अमेरिकी सेना के कंट्रोल में है। टैंकर जहाज पहले मीटिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, फिर वे 3000-4000 मीटर की दूरी पर एक एक करके निकलते हैं। जहाज़ों के ट्रांसपोर्टर बंद रहते हैं, लाइट्स डिम कर दी जाती है। अमेरिकी सेना पूरे रास्ते पर नज़र रखती है। स्ट्रेट पार करने के लिए VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर टैंकरों के साथ तेल ट्रांसफर शुरू होता है, जो 24 से 40 घंटे तक चलता है। यूएई की सरकारी कंपनी ADNOC और कुवैत की ऑयल टैंकर कंपनी इस ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा सक्रिय है। 6 जून को सोहर के पास कुवैत के एक जहाज से 23 लाख बैरल तेल निकाला गया, जो बाद में चीन पहुंचा। रॉयटर्स के मुताबिक मई की शुरुआत से अब तक 9 करोड़ बैरल तेल इस तरीके से निकाले जा चुके हैं। ये पहले के मुकाबले कम है, लेकिन संकट के समय में बहुत बड़ी राहत है। दोस्तों, ये तरीका बहुत खतरनाक है। जहाज बिना लाइट के ट्रांसपोर्टर बंद करके रात में चलते हैं। कोलिजन का खतरा रहता है। ईरान कभी भी ड्रोन या गन बोट से हमला कर सकता है। ये ऑपरेशन बहुत रिस्क लेकर विपत्ति के समय किया जा रहा है। दोस्तों, शिप टू शिप यानी जहाज से जहाज तेल ट्रांसफर की ये तकनीक ईरान कई सालों से इस्तेमाल करता आ रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि इससे तेल की असली स्रोत का पता नहीं चलता, यानी अमेरिका को कोई खबर नहीं लगती थी कि तेल कहां से निकाला जा रहा है। ईरान आमतौर पर एक समय में सिर्फ एक जोड़ी जहाज़ों के साथ ये काम करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे डिटेक्ट होने का डर रहता था। इस तकनीक का इस्तेमाल ईरान अमेरिका के लगे प्रतिबंधों से बचने के लिए करता था, ताकि उसे आर्थिक नुकसान न हो। अमेरिका की तरह ईरान अपनी सेना की मदद से ये काम नहीं करता था। अमेरिका की अगुवाई वाला ये ऑपरेशन बिल्कुल अलग है। यहाँ बड़े पैमाने पर मास ट्रांसफर हो रहे हैं। इससे खाड़ी देशों के तेल उत्पादकों को ईरान के हमलों से बेहतर सुरक्षा मिल रही है और वे आसानी से अपना क्रूड ऑयल बाहर भेज पा रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट बंद करके दुनिया में सबसे बड़ा एनर्जी संकट पैदा कर दिया है। इससे महंगाई बढ़ी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पीछे ढकेल दिया गया। ग्रीस की डायनाकॉम टैंकर कंपनी ने खुलकर कहा है कि वो ब्लॉकेट तोड़ने के लिए तैयार हैं। कंपनी के फाउंडर ने कहा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जरूरी है और इसके लिए कोई टोल नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, ये ऑपरेशन फिलहाल अस्थायी है। अगर ईरान के साथ कोई स्थायी समझौता हो जाता है तो स्ट्रेट फिर से सामान्य हो जाता है। अब दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म होने की कगार पे है और जल्द ही शांति वार्ता होती दिखती आ रही है। ये पूरा मामला दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जो ट्रिक ईरान इस्तेमाल करता था, उसी ट्रिक को अब अमेरिका अपना रहा है। अमेरिका ने ईरान की स्मगलिंग तकनीक अपनाकर खाड़ी का तेल बाहर निकालने का काम शुरू किया। ये दिखाता है कि दुनिया का तेल बाजार कितना ज़्यादा संवेदनशील है। आपको ये ऑपरेशन कैसा लगा?
क्या अमेरिका को ईरान की ट्रिक अपनानी चाहिए थे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।